Good evening, everyone, and welcome to yet another episode of RNM at 10 on Insta Live. And this is our sixth episode, and we are really happy to have such a great response on our show. Thank you so much. We are getting a lot of messages and questions which we are happy to answer. Thank you so much. Let us now. Hello, Mr. Mahajan. There he is. Hi, Mr. R. How are you Hello, doing? hello, Mrs. M. All good. How about you? Great. Super. Thank you. Welcome. Chalo. Um, Rishi, though we had discussed last week that we will last episode that we will be taking questions from Ramayana, but Correct. we still have a lot of questions other than the epics. Epics have not yet started, so I would request you to please take those questions first, and then we can get on to the questions from Ramayana and Mahabharata. ये सिर्फ इंस्टा लाइव में हो सकता है कि वाइफ रिक्वेस्ट कर रही है. अब रिक्वेस्ट कर रही है तो उसको ऑनर भी करो, जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे. ठीक है, fair enough, है ना? Yes. All right. Um, so the question is, Rishi, that life throws a lot of challenges on us, Correct. and every now and then we humans keep facing them. और कई बार हम लोग अच्छे से हंसते खेलते और पॉजिटिवली वो चैलेंजेस को लेते हैं, एंड कई Correct. बार we get bogged down with those problems and issues in our lives. So Correct. आई एम नॉट अ नास्तिक, लेकिन फिर भी कई बार ये बातें दिमाग में आती हैं कि व्हाई शुड आई बिलीव इन गॉड देन. जनरली बोलते हैं कि गॉड इज ऑलवेज देयर, ही टेक्स केयर ऑफ अस, लेकिन कई बार कुछ कंडीशन सिचुएशंस ऐसी हो जाती है व्हेन वी आर नॉट श्योर कि वेदर ही इज देयर विद अस और नो. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Correct. So it's an interesting question, and ये इससे thoughts आते भी है. मतलब मुझे भी पूछा जाता है कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, मैं रिचुअल्स करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में तकलीफें क्यों आती है, तो समथिंग ऑन दैट लाइंस दैट यू सेड. सो इसका मैं आपको दो शॉर्ट एग्जांपल्स या स्टोरीज के थ्रू आई लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू. तो एक होता है कि यू रिमेम्बर व्हेन यू वर प्रेग्नेंट और हम डॉक्टर के पास गए थे एंड द डॉक्टर सेड कि अभी आप ऑटो रिक्शा में ना ट्रैवल नहीं करना. यू रिमेम्बर व्हेन at that time the या. doctor was very clear and यस. said कि अभी आप ऑटो रिक्शा में ट्रैवल नहीं करना. You have a car, you travel in the car only. और तभी मतलब मैंने पूछा था डॉक्टर को कि मतलब obviously your whatever you say we'll follow, we are not questioning, but just for our understanding, our learning that why not in the auto rickshaw and why in the car. तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑटो में जो है वो शॉक ऑब्जर्वर्स उतने स्ट्रांग नहीं होते, और बॉम्बे की रोड्स तो पूरे वर्ल्ड में फेमस वैसे है. माशाल्लाह है. करेक्ट. वो आप रोड पे चलाते हो, कभी खड्डे आ जाते हैं या कभी सडन ब्रेक लग जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से इट्स नॉट सेफ फॉर द बेबी, इट्स नॉट सेफ फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन टू ट्रैवल इन ऑटो रिक्शा. और कार में आपको शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं. करेक्ट. और अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी अगर आपका एक्सीडेंट भी हो रहा था हल्का सा छोटा सा, तो यू आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट, वो एक तो. और अगर पॉट होल में भी जाती है गाड़ी तो आप उसको शॉक ऑब्जर्वर में भी आप उसको इट ऐसे इज सेफ. it is safe to do that. Correct. So similar is what I believe in. Similar is what I believe in. There is one thing that I uh, let's say भगवान मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेगी रहेगी 100%. देयर बी प्रॉब्लम्स. ऐसा कोई जीवन नहीं जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होगा. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होगा. एक एक व्यक्ति एक बच्चे एक जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी किस्मत में संघर्ष लिखा होता है कोई ना कोई एस्पेक्ट पे. तो प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली है. Correct? But what happens is when I genuinely believe in God, when I pray to God, when I thank God, when my gratitude is high, and when I look up to someone that up above the sky, someone is taking care of me. तो मुझे वो जो मेरी जिंदगी में जो पॉटहोल्स होते हैं, जो शौक होते हैं, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे को शक्ति मिल जाती है कि मेरे साथ कोई है, भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनमें बिलीफ रखता हूँ. तो तकलीफ जब आएगी तो मुझे सिर्फ वो झटके को ठीक से हैंडल करने की शक्ति मिल जाती है. तो दैट्स अ शॉक ऑब्जर्वर दैट आई हैव.
probably I'm not saying that those who don't believe कि वो हैंडल नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मैं बिलीव करता हूँ तो मैं इतना बिलीव करता हूँ कि मुझे पता है कि अभी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो गॉड विल टेक केयर ऑफ इट. नाउ व्हाई डिड आई से दिस, दैट कुछ भी प्रॉब्लम आएगा गॉड विल टेक केयर ऑफ इट. अब ये एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, इश्यूज आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं. हम लोग को बहुत ऑब्वियसली हर एक को होता है. किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को फिजिकल और मेंटल हेल्थ, देयर कुड बी लॉट ऑफ इश्यूज दैट अ पर्सन गोस थ्रू. और तब हमें लगता है कि अरे पूरी दुनिया क्या कर रहा है भगवान में रख के, फायदा क्या, विश्वास क्या, इतनी सारी राइट तकलीफें हम राइट झेल रहे हैं. हाँ दिस आई लर्न एक्चुअली फ्रॉम माई मदर. ये अभी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ना, तो माई मॉम डज क्रोशिया. और एक बार मॉम ऐसे क्रोशिया कर रही थी, तो मैंने उनको, मुझे ये क्या बना रहे हो, तो शी सेड मैं एक मैट बना रही हूँ, लाइक अ रनर बना रही हूँ, लाइक अ कप होल्डर, कुछ बना रही थी. तो आई सेड बट it looks very messy, I don't think so you're doing it right. डिजाइन किधर है. तो she just smiled and said कि मेरे दिमाग में है. And she kept on doing a crochet. So I said it's gonna be really horrible what she's going to make, because मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है. And after some days ना, she called me and she said कि ये देख मैंने क्या बनाया. तो and this is what she showed. Okay, this is what she showed. So this is being made by my mom. तो I said ये क्या है, ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है ये तो ऐसे ये क्या है, बोले वही रनर है. नहीं नहीं, ये कब बना है, बोले वो वही है, ये वही है जो तू बोल रहा था कि बहुत मेसी है, कि बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा बनाने वाले हो, कुछ प्रॉब्लम है. तो ऐसा अच्छा हो ये तो बड़ा अच्छा है. तो मैं, आई एम सॉरी आई डाउटेड, बट आपके सामने डिजाइन नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. तो शीशे पर डिजाइन मेरे मन में था. सो दैट कॉन्वर्सेशन एंडेड ओवर देयर. बट दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज कि जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो लाइक क्रोशिया का जो वो नीडल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आई थिंक नीडल ही कहते हैं ना, तो नीडल कहते हैं. तो वो whatever हाँ सॉरी क्या कहते हैं, whatever even I don't know. whatever नीडल ही कहते हैं. आई एम रियली बैड, आई शुड टेक इनपुट Mama फ्रॉम knows माय it मदर. better. मम्मा नोज इट बेटर. तो वो Yeah. जो नीडल है ना, वो जैसे वो क्रोशिया करते हैं, तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस है, पेन है, सब कुछ आएगा. करेक्ट. मुझे क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट ही पता है, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, सब कुछ आता है. बट जब वो फेज निकल जाता है, एंड व्हेन आई ग्रो अप, एंड व्हेन आई लुक एट द सेम सिचुएशन नाउ, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल. इट जस्ट एडेड इन एक्सपीरियंस इन माय लाइफ. आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई मूव्ड अहेड. और मेरे grandfather कहते थे, by the time you're old, you realize everything that happened in your life was is for a reason, or what had happened was for a reason, and everything fits perfectly. वो क्यों हुआ, क्या हुआ, all you need is consciousness just to understand, the cause and effect of it, at the end of the day. तो आई थिंक कि वो जो डिजाइन है वो गॉड के पास है, मेरे पास वो डिजाइन नहीं है. तो इसके लिए मुझे इरिटेशन होती है, मुझे गुस्सा आ सकता है, मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है. बट व्हेन आई नो द डिजाइन इज देयर विद द गॉड, एंड गॉड हैज अ वेरी ब्यूटीफुल you know design for me, then probably I don't get that frustrated anymore. So there are two things. First, when I believe in God, when I pray, when I do those rituals, मुझे वो शॉक एब्जॉर्बर शॉक एब्जॉर्ब करने की शक्ति मिलती है. और दूसरा, आई ट्रस्ट एंड आई सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड, knowing that I do not understand the current design of my life, but eventually the design will be beautiful, and the design is with God. एक माँ एक बच्चे को बचाने के लिए ऑटो में नहीं बैठती क्योंकि उसे शॉक न लगे. तो गॉड ने तो हमको गाड़ी भी दी है. तो that's it. So All that right. would be from my That's side. a beautiful that's a beautiful way to put it. Life is messy when we are going through it. Can we comfortably say that? Life is messy when we are going through it. Correct. And एक बार जब वो फेज निकल जाता है and then we look back कि क्या हुआ था exactly, then we get the exact idea कि जो हो रहा Correct. था ठीक ही हो रहा था. Correct. God Correct. was actually taking care of us. Correct. Correct. And that's what we all Am I cherish, right? and that's what we all talk about later. How did we come out those challenges? So I think that is what life is all about. That we all will face challenges, but how do we come out of it? Yeah. All right, Rishi. Thank you so much for this answer. I'm sure a lot of people will benefit from this. And with this, we would request you all to again share your questions with us, and we'll come back on Tuesday with yet another answer. Thank you so much Thank you. for watching RNM show on Insta Live every Tuesday and Friday. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you you. so much for your love, appreciation, the compliments that we're getting. We're really touched. Thank you so much. Take care.